फैंटेसीज होती है ना, ये तो भाई आपको फैंटेसी में तो बहुत मज़ा देंगी, बहुत प्लेजर मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ मैरिड वुमेन, वाओ, बहुत अच्छा जॉनरा बन सकता है पोर्नोग्राफी का। लेकिन रियलिटी में ये बहुत भयानक है, रियलिटी में ये फुल ऑफ एरर्स है, रियलिटी में ये इतना इनकरेक्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बहुत ही फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं जेरी हाइड, और उन्होंने ना अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। उनकी फैमिली बहुत डिसफंक्शनल थी, 16 साल के थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अपने दोस्त के घर जाकर वो रहने लग गए। अपने फ्रेंड के साथ रहते थे, फ्रेंड की मदर भी उस घर में रहती थी, फ्रेंड की अम्मा। अब जाहिर सी बात है वो कोई 45-50 साल की औरत थी और ये 16 साल का लड़का। चूँकि ये उनके घर में रहते थे तो वो जो लेडी थी 45-50 ईयर्स की, उन्होंने जेरी को सेक्सुअली अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, उसे मजबूर किया कि वो सेक्सुअली इंगेज हो। अब किसी भी यंग लड़के के लिए जो इस किस्म की स्टोरी सुनेगा उसे तो ये बहुत फैंटेसाइज करेगी ना कि वाह यार इसके तो मज़े लग गए। लेकिन जेरी को फिर उस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए कितना अरसा थेरेपी लेनी पड़ी। इतनी थेरेपी ली उन्होंने कि वो खुद थेरेपिस्ट बन गए, क्योंकि वो जो उनके साथ हुआ था 16 साल की उम्र में, वो कोई फ़न नहीं था, वो कोई मज़ा नहीं था, उसे रेप कहते हैं। क्या हो गया अगर वो लड़के थे, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि एक 16 साल का बच्चा जो खुद से कुछ इनिशिएट नहीं कर रहा, एक औरत उसको बहलाती फुसलाती है अपने मकसद, अपने मतलब अपनी लस्ट के लिए, ठीक है। अब वो मजबूर है, उसके पास कोई जगह भी नहीं जाने को, वो उनके घर में वो रह रहा है, वो मजबूर है। तो जाहिर सी बात है ये किस्म की ज़बरदस्ती हुई। तो उनके फिर थेरेपिस्ट ने उनको कहा कि ये ज़बरदस्ती थी और पूरी ज़िंदगी उन्हें उनका फिर सेक्स और सेक्सुअलिटी के साथ बहुत बुरा रिलेशनशिप रहा, क्योंकि ये कोई फ़न वाला वाक़या नहीं है। जो गुजरता है ना इन चीज़ों से, जो इस पड़ाव से गुजरता है, उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना फ़न लविंग, वो जो आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हो ना, ये उसमें लगती हैं एरर फ्री। वहाँ कोई एरर नहीं है, वहाँ सब एक्टिंग कर रहे हैं, वो सब एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन रियलिटी में इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, आपको साइकोलॉजिकली डैमेज से गुजरना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। ये सब कुछ अब्यूज़ और हरासमेंट में आता है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ है जिसकी कीमत जेरी को अदा करनी पड़ी। और उन्हें फिर अपनी फैमिली बनाने में कितना टाइम, कितना अरसा लगा, क्योंकि उनकी एक तो अपनी फैमिली डिस्फंक्शनल थी, दूसरा उनके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ, और फिर उसके बाद बहुत लंबा अरसा लगा कि वो थेरेपी में हील हुए, फिर उनकी फैमिली बनी, उनकी एक बेटी है, अब वो काफ़ी हद तक बेहतर और बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं। तो याद रखिए, जो भी आपकी फैंटेसीज़ हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज़, रोमांटिक फैंटेसीज़, ये सब आपकी फैंटेसी जो दिमाग में है ना, वहाँ पर बहुत मज़ा दे रही है आपको, क्योंकि वहाँ पर कोई एरर नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ऐसी चीज़ों को रियलिटी में बदलते हो तो रियलिटी में कॉस्ट होती है, कीमत होती है।